देश के नए नियम, नए एक्ट बनाए गए हैं जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि यदि ड्राइवर्स, वाहन चालक के रूप में जो भी वहाँ पर ड्राइवर्स होंगे, अगर उन्होंने बिना सूचना दिए एक्सीडेंटल स्पॉट से वो भाग जाते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये नियम, ये एक्ट जो है काफ़ी नागवार गुर्जरी, विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स को, उन्होंने इस पर अपना, उनके एसोसिएशन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रक्स एसोसिएशन ने एक फ़ैसला लेकर के और 3 दिन का एक सांकेतिक हड़ताल कर दिया। 2 दिन गुजर चुके हैं। इसमें बस ड्राइवर भी हैं और बहुत सारे राज्य के पैसेंजर्स जो है इससे प्रभावित हुए हैं। नए साल के अवसर पर भी काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह जाने आने में उन्हें असुविधा हुई। और एक तरह से अगर देखा जाए कि हिट एंड रन केसेस जो हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ ट्रक चालकों के लिए नहीं है। अगर आपके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल है, 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर्स जिसे बोलते हैं, उस पर भी लागू है ये। आप 4 चक्के के गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास कार हो, मतलब 4 व्हील की कोई भी गाड़ी हो, उस पर भी ये नियम लागू है। मतलब कहने का ये सभी, ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये सभी पर 2 चक्के, 4 चक्के, एवरी जो जितने भी व्हील्स हैं उस सब पर ये नियम सेम कैटेगरी में लागू है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये नियम नागवार गुजरी वो विशेष करके ट्रक और बस ड्राइवरों पर गुजरी है। इसलिए ट्रक ड्राइवर्स जो है लगभग 30 लाख की संख्या में पूरे देश में गाड़ियाँ खड़ी है, वो लोग हड़ताल पर हैं। उनके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका भी यही कहना है कि हमारी राय नहीं ली गई, हमसे कोई पूछा नहीं गया, हमारी भी इसमें कुछ जो एक विचार थी उस पर भी सुधार होना चाहिए था। बहुत सारे सड़कें जो हैं अभी भी वो एक्सीडेंटल स्पॉट हैं, वो वहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं कि सामने वाला आकर के खुद ही टकरा जाता है जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और वैसी स्थिति में सारा दोष जो होता है वो बड़ी गाड़ियों पर मढ़ दी जाती है। पुलिस ऑलवेज छोटे व्हीकल वाले को, छोटे गाड़ियों पर दोष कम आरोपित करती है और बड़े गाड़ियों को दोष ज़्यादा आरोपित करती है, उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाता है। ये सच्चाई भी है कि अक्सर एक्सीडेंट पोजीशन पर पुलिस जो है बड़े गाड़ियों को ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, ज़्यादा उनके ऊपर नियम कानून प्रावधान लागू करती है, जिसके वजह से लोग काफ़ी टॉर्चर महसूस करते हैं। और ये जो नियम कानून जो नया बना है इनके लिए हालांकि नरमी का रुख बरतते हुए संसद में गृह मंत्री ने इनके प्रति नरमी दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर्स के विशेषकर प्रति, या जो ड्राइवर्स हैं उनको एक नरमी बरतते हुए उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि अगर वो ड्राइवर्स, नॉट ट्रक ड्राइवर्स ओनली, सिर्फ जो भी वाहन चालक हैं वहाँ पर, जो भी गाड़ी के ड्राइवर्स हैं वहाँ पर, अगर वो अपनी ड्यूटी समझते हुए घायल अवस्था में व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा दें, अस्पताल में ले जा करके उनको भर्ती करा दें या पुलिस को सूचना दे दें और तब वहाँ से वो हटें, अपने कम से कम उन्हें ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो ये उनके प्रति एक नरमी का भी रुख सरकार ने रखा है, ये भी ठीक है। और अभी तक अगर देखा जाए कि 2022 का जो आंकड़ा है, विशेषकर 1 साल का आंकड़ा है, हिट एंड रन केसेस जो है कम से कम 47,000 या मोटा मोटी कह लें 48,000 का ये आंकड़ा है, जिसमें कि 50,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई है। वैसे में मेरे हिसाब से ये घटनाएं जरूर रुकेगी और ऐसे नियम कानून सख्ती से लागू होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक लोग नियम कानून से डरेंगे नहीं तो वो सड़कों पर मनमानी करने से बचेंगे भी नहीं। तो इसलिए नियम कानून तो लागू होना ही चाहिए। ये अच्छा नियम कानून है हिट एंड रन केसेस की। हालांकि इसके पहले का जो हिट एंड रन केसेस का जो नियम था, जो मोटर व्हीकल एक्ट जो था, आईपीसी की धारा 279 के तहत लापरवाही बरतने के आरोप में और लापरवाही से वाहन चलाने में ड्राइवरों की जब पहचान होती थी, जब वो भाग जाया करते थे, जब पहचान होती थी तो 304 की एक के तहत लापरवाही से मौत की धारा उन पर आरोपित होते थे। और धारा 338 के तहत जान जोखिम में डालने के लिए उनके 2 साल का
इस पर सज़ा का प्रावधान था, जिसको कि ये पहले के वाहन चालक दुर्घटना के बारे में अक्सर भाग जाया करते थे और भागते भी हैं। उनके भागने का वजह भी, सबसे बड़ी वजह जो है ये बताई जा रही है